लालची इंसान, तुझे वही मिलेगा जिसका तू हकदार है। शापित वन और रहस्यमयी कुआं। एक ऊंचे पहाड़ों के नीचे बसे गांव में चंदन नाम का एक लकड़हारा रहता था। चंदन बहुत गरीब था, लेकिन उसके नियम पक्के थे। वह कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, केवल सूखी लकड़ियां ही चुनता था। उसकी पत्नी ममता और छोटा बेटा गोलू हमेशा अभाव में रहते थे, लेकिन खुश थे। गांव के बाकी लकड़हारे चंदन का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह कम लकड़ियां लाता था। ममता, भले ही हम एक वक्त भूखे सो जाएं, लेकिन मैं इस धरती माँ के हरे पेड़ों को जख्मी नहीं करूँगा। आप सही कह रहे हैं। हम लोग भले ही गरीबी में जिएंगे, कभी भी प्रकृति का नुकसान नहीं करेंगे। इतना कहकर चंदन काम पर चला जाता है। शाम को चंदन खाली हाथ वापस आता है। चंदन, आज भी तुम खाली हाथ आए हो? गोलू दोपहर से पूछ रहा था कि पिताजी क्या लाए हैं। क्या करूं ममता, पूरे जंगल में एक सूखी लकड़ी तक नहीं बची। अकाल ने धरती का सीना सुखा दिया है। पड़ोस के लठैत कह रहे थे कि वे कल अंधियारा वन की ओर जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ बहुत लकड़ियाँ हैं। नहीं ममता, वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं वहां की हवाओं में जादू है और पेड़ों में रूहें बसती हैं। पिताजी, क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटे, कल मैं कहीं न कहीं से कुछ ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सो जाओ। गांव में भीषण अकाल पड़ने के कारण सूखी लकड़ियां खत्म हो गई। चंदन को मजबूरन अंधियारा वन की ओर जाना पड़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से कोई वापस नहीं आता। चंदन जैसे ही वन के अंदर पहुंचा, तभी एक रंगीन तोता उसके सिर पर आकर बैठ जाता है। ठहरो मुसाफिर, कहाँ चले? यहाँ से आगे जाने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। तुम बोल सकते हो? यहाँ पत्थर भी बोलते हैं। बताओ, वह क्या है जो देने से बढ़ता है और चुराने से घटता है? ज्ञान और प्रेम। सही कहा। जाओ, तुम आगे जा सकते हो, पर याद रखना, तालाब के पास पहुँचते ही अपनी कुल्हाड़ी को कस कर पकड़ना, वरना मन विचलित हो जाएगा। चंदन लकड़ी की तलाश में अंधियारा वन के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां उसे लकड़ियां तो नहीं मिलती, लेकिन एक प्राचीन नीली रोशनी से चमकता हुआ कुआं दिखता है। यह कैसा कुआं है? इससे पानी की जगह नीली रोशनी निकल रही है। हे ईश्वर, यहाँ तो कदम कदम पर डर है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। पहले थोड़ा पानी पी लूं। चंदन जैसे ही कुएं के पास जाता है, उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है, लेकिन वह डूबती नहीं, बल्कि हवा में तैरने लगती है और अचानक एक समय के चक्कर में बदल जाती है। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी,
हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा। मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ देव, यही एक सहारा था। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देता है। चंदन, तुम यहाँ अपनी कुल्हाड़ी लेने आए हो या अपनी किस्मत बदलने? कौन है वहाँ? सामने आओ। कुएं से एक आकृति बाहर आती है। मैं इस कुएं का रक्षक हूँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब साधारण लोहा नहीं रही, वह समय के प्रवाह में खो गई है। बदले में मैं तुम्हें 3 स्मृति के बीज दे सकता हूँ। बीज? प्रभु, मुझे लकड़ी चाहिए ताकि मैं उसे बेचकर अनाज खरीद सकूं। बीजों का मैं क्या करूंगा? ये साधारण बीज नहीं है। पहला बीज, इसे बोओगे तो अतीत की गलतियां सुधर जाएंगी। दूसरा बीज, इसे बोओगे तो वर्तमान की गरीबी मिट जाएगी। और तीसरा बीज, इसे बोओगे तो भविष्य की खुशहाली आएगी। महाराज, मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मोह नहीं है और भविष्य की चिंता भी नहीं। मुझे बस आज के लिए इतना दीजिए कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। क्या तुम अपनी गरीबी मिटाने वाला दूसरा बीज नहीं लोगे? प्रभु, अगर मैं अमीर बन गया और मेरा गांव भूखा रहा तो वह सुख किस काम आएगा? क्या ऐसा कोई बीज है जिससे पूरे गांव का बंजर धरती फिर से हरी हो जाए? रखवाला मुस्कुराया और चंदन को एक हरा बीज दिया। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे जीत लिया। जाओ, इसे गांव के बीचों बीच बो देना। चंदन गांव लौटता है और वह बीज बो देता है। रातों रात पूरे गांव फलों के लदे पेड़ों और नदियों से भर जाता है। गांव में खुशहाली आ जाती है। गांव का चौपाल चंदन खड़ा है। मुखिया भैरव सिंह उसे गौर से देख रहा है। अरे ओ चंदन, ये बीज तुझे कहाँ से मिली? सच बोल, क्या तूने किसी को लूटा है? नहीं मुखिया जी, ये तो कुएं के देवता ने मेरी सच्चाई से खुश होकर दी है। अगर एक मूर्ख लकड़हारे को बीज मिल सकता है तो मैं तो इस गांव का स्वामी हूँ। मुझे तो पूरा खजाना मिलना चाहिए। सरकार, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि कल सुबह हम भी उसी कुएं पर जाएंगे। तू बस चुपचाप मेरे पीछे आना। अगले दिन मुखिया जंगल में जाता है और कुएं के पास जाकर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकता है। ओहो, मेरी कीमती कुल्हाड़ी गिर गई। अब मेरा क्या होगा? कोई बचाओ। कुएं से आकृति बाहर आती है। क्या तुम यहाँ अपनी कुल्हाड़ी लेने आए हो? मुझे बस कीमती बीज दो। लालची इंसान, तुझे वही मिलेगा
जिसका तू हकदार है। रखवाला उसे काले रंग का बीज देता है। मुखिया खुश होकर वापस आता है और उसे अपने आंगन में बोता है। अब देखना, सुबह होते ही मेरे घर के पेड़ पर हीरे लटकेंगे। उस बेवकूफ चंदन ने पूरा गांव हरा भरा कर दिया, पर मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मुखिया सो रहा होता है, तभी बीज से एक काली बेल निकलती है। सुबह जब मुखिया की आंख खुलती है तो वह अपने घर पर नहीं होता है, बल्कि किसी सोने के घर में होता है। यह क्या है? मेरा घर कहाँ गया? पहरेदार, कहाँ हो तुम सब? मुखिया उस गलियारे में भागता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। मुखिया, तुम धन मांगने आए थे ना? यह देखो, यहाँ की दीवारें सोने की हैं। वाह, यह तो सच में सोना है। मैं तो निहाल हो गया। जैसे ही मुखिया को भूख लगती है, वह मेज पर रखे 56 भोग की ओर लपकता है, पर जैसे ही वह रोटी उठाता है, वह पत्थर की बन जाती है। वह पानी पीना चाहता है तो पानी रेत बन जाता है। यह क्या मजाक है? मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। मुखिया, याद करो, जब गरीब किसान तुम्हारे पास अनाज मांगने आए थे, तब तुमने उन्हें पत्थर जैसा जवाब दिया था। अब यह सोना खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मुखिया 3 दिनों तक उस सोने के महल में भूखा प्यासा भटकता रहता है। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी वहां पर एक परभासी दरवाजा खुलता है और चंदन उसे दिखाई देता है। चंदन, भाई चंदन, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यह सोना नहीं चाहिए। मुझे बस एक घूंट पानी और एक सूखी रोटी दे दो। मुखिया जी, मैं आपको नहीं निकाल सकता। उस कुएं के रक्षक ने कहा है कि इस घर का दरवाजा केवल त्याग की चाबी से ही खुलता है। कैसा त्याग? मेरे पास जो कुछ है सब ले लो। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी तिजोरी, सब गांव वालों के नाम कर दूंगा। बस मुझे एक बार अपनी धरती की मिट्टी छूने दो। जैसे ही मुखिया अपने धन का मोह छोड़ता है, दरवाजा खुलता है। मुखिया दरवाजे को पार करने वाला होता है। पाताल लोक के न्यायाधीश प्रकट होते हैं। रुको मुखिया, तुमने अपना मोह तो त्याग दिया, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के उस डर को त्यागा है जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता था? महाराज, मैं अब बदल गया हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए। इतनी जल्दी नहीं। तुम्हें स्मृति की नदी पार करनी होगी। इस नदी का पानी जादुई है। जो कोई इसमें उतरता है
उसे अपने जीवन के वे पल फिर से जीने पड़ते हैं जिन्हें उसने दूसरों को दुखी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मुखिया को नदी में उतरना पड़ता है। जैसे ही पानी उसके घुटनों तक आता है, उसे सुनाई देता है एक छोटा बच्चा भूख से बिलख रहा है, क्योंकि मुखिया ने उसे उसके पिता की मजदूरी नहीं दी थी। मुखिया को अचानक तेज भूख महसूस होने लगती है, जिसे वह मिटा नहीं सकता। बंद करो, यह पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मुझे मार डालो, पर यह सब मत दिखाओ। सहना होगा मुखिया जी, यह पीड़ा आपकी नहीं, उन लोगों की है जिन्हें आपने दी थी। जब तक तुम उनके आंसू अपनी आंखों से नहीं बहाओगे, यह नदी तुमको पार नहीं जाने देगी। नदी के बीच में मुखिया डूबने लगता है। तभी उसे नदी की गहराई में एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। वह पत्थर नहीं, बल्कि मुखिया का वह एकमात्र नेक काम था जो उसने बचपन में किया था, किसी पक्षी की जान बचाना। जैसे ही मुखिया उस पत्थर को छूता है, नदी के ऊपर एक कांच का पुल बन जाता है। मुखिया, तुम्हारे जीवन के हजारों पापों के बीच यह एक छोटा सा पुण्य का काम ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। इस पुल पर चलो, पर ध्यान रहे, अगर मन में एक पल के लिए भी पुराने वैभव का ख्याल आया तो यह पुल टूट जाएगा। मुखिया जैसे ही पुल के अंत में पहुंचता है, उसे चंदन खड़ा मिलता है, लेकिन चंदन बहुत कमजोर और बूढ़ा लग रहा होता है। चंदन भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? मुखिया, तुम्हें उस नदी के पापों से बचाने के लिए चंदन ने अपनी आयु के 20 साल मुझे दान दिए हैं। तुम्हारी मुक्ति की कीमत चंदन ने चुकाई है। मुखिया यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह चंदन की पैरों में गिर जाता है। उसका अहंकार पूरी तरह राख हो चुका था। नहीं प्रभु, मेरी आयु चंदन को दे दीजिए। ऐसा नेक इंसान इस धरती के लिए जरूरी है। मुझ जैसे पापी के लिए उसने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? मुखिया की आंखों से निकले सच्चे पश्चाताप के आंसू जैसे ही चंदन के पैरों पर गिरते हैं, एक चमत्कार होता है। चंदन फिर से जवान हो जाता है। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आज से यह गांव न्याय ग्राम के नाम से जाना जाएगा। मुखिया और चंदन गांव लौटते हैं। अब मुखिया नहीं रहा, वह गांव का सबसे बड़ा सेवक बन गया। वह खुद नंगे पैर घूमकर बीमारों की सेवा करता और चंदन को अपना गुरु मानकर गांव का विकास करता। भाइयों, आज से मेरा खजाना गांव के विकास के लिए खुला है। हम मिलकर अस्पताल और नहर बनाएंगे। बस मुझे माफ कर दो। मुखिया का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी और वह गांव में पाठशाला खुलवाई। चंदन को गांव का रक्षक नियुक्त किया।